ग्रुप कैप्टन साहब को इनवाइट करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए वॉर एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट, इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और जियो पॉलिटिक्स के पॉलिटिकल एनालिस्ट उत्तम कुमार देवराज जी। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। कई बार ऐसा होता है कैप्टन साहब, टेक्निकल एरर थी, वरना 10:30 बजे ही शुरू कर देता। तो अब ये कुछ मैनेज हुआ तो मैं आपके तो फौरन आ गया। सबसे पहले यही कि हमले की बात हो रही थी, अब फिर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं रातों रात यू टर्न, और लोग कह ही रहे थे कि हो सकता है कि सुबह ऐसा हो जाए कि उनका बयान आ जाए। आप कह रहे हैं साहब सारी बातचीत हो गई है, बहुत बड़ी डील हो गई है और परमाणु बम नहीं बनाएगा ईरान। भाई पहले ही कहाँ कह रहा था कि बनाऊंगा, कहाँ जिद पे अड़ा हुआ था। यानी अपने मुंह मियां मिट्टू बनना, ये चल क्या रहा है कैप्टन साहब? किस तरह के ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं, ईरान को, अवाम को या इजराइल को? डॉक्टर रिजवी, सबसे पहली बात तो ये है कि शुक्रिया। आपने सही फरमाया। डोनाल्ड ट्रंप शायद सबसे पहले तो अपने को ही अपने ऊपर ही गलती कर रहे हैं। वो अपने को हर बार गलत गलत बयान देकर अपने ऊपर ही जुल्म ढाल रहे हैं। वो इज़राइल को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। ज़ाहिर बात है, नेतन्याहू अच्छे दोस्त हैं। इज़राइल से दोस्ती रखना ज्यूइश लॉबी की वजह से एक ज़रूरत है। दूसरी बात है, अमेरिका की आवाम को गुमराह करते रहते हैं। डेमोक्रेट्स उनसे नाराज़ हैं, अब तो रिपब्लिकन पार्टी के लोग भी उन पर यकीन नहीं करते। ईरान को कोई तकलीफ नहीं। सबसे बड़ी चीज़ है कि ईरान को कोई तकलीफ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा बोलें, डोनाल्ड ट्रंप वैसा बोलें, ईरान को कोई तकलीफ नहीं है। ईरान हर हालात के लिए, हर हालात से जूझने के लिए तैयार है। तकलीफ और बहुत ज़्यादा हो रही है गल्फ कंट्रीज़ को। ठीक है, दुनिया के सारे देशों को तकलीफ हो रही है। पेट्रोल डीजल की कीमत कहीं ₹5, कहीं 5%, कहीं 10%, कहीं 40% बढ़ गए हैं। पूरी दुनिया को नाराज़गी है। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन गल्फ कंट्रीज को बहुत दिक्कत हो रही है। एमबीएस मोहम्मद बिन सुल्तान सऊदी प्रिंस, उन्होंने कल फिर डोनाल्ड ट्रंप से बात की है और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को समझाया कि फिलहाल पर ईरान पर हमला मत करो, क्योंकि सऊदी को मालूम है कि अगर अमेरिका ने 100 बॉम्ब ईरान पर गिरा दिए तो ईरान ने 10 बॉम्ब सऊदी पर लॉन्च कर देने। ईरान ने 10-10 रॉकेट्स और मिसाइल से दूसरे गल्फ कंट्रीज पर भी लॉन्च कर देने। तो सारे गल्फ कंट्रीज रोज सुबह शाम डोनाल्ड ट्रंप को फोन घुमा रहे हैं। गल्फ कंट्रीज में ड्यूटी लग गई है। कहीं से प्रिंस, कहीं से सुल्तान, कहीं से शेख और कहीं से अमीर रोज फोन कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि हुजूर ठीक है, अगर आपने 100 बॉम्ब गिरा दिए ईरान पर, ठीक है, लेकिन उसके बाद हमारा क्या? हमारे ऊपर तो ईरान 5-5, 10-10 मिसाइलें दाग देगा। हमें आप कैसे बचाएंगे? हमारे यहाँ प्रॉपर्टी के प्राइस गिर गए हैं। गल्फ कंट्रीज में सारे 5 स्टार होटल खाली हैं 5 महीने से। 1 मार्च को जो गेस्ट 5 स्टार होटल में थे सबने चेकआउट कर लिया और आज तक कोई भी नहीं जा रहा है। टूरिस्ट जाना बंद हो गए हैं। गल्फ कंट्रीज में जो बड़े बड़े मॉल थे सारे बंद पड़े हैं। तो इस सब का खामियाजा गल्फ कंट्रीज को भोगना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, गल्फ कंट्रीज बहुत डरी हुई हैं। पता नहीं कब उनकी आवाम अपने शाह या अमीर या सुल्तान या प्रिंस पर गुस्सा होकर उसके महल में घुस जाए, क्योंकि वहां आम आवाम को लग रहा है कि उनके जो डायनेस्टिक रूलर्स हैं वो उनको तो वोट करने ही नहीं देते, लेकिन जो उनके रूलर्स हैं गल्फ कंट्रीज के, वो अमेरिका के साथ खड़े हैं, वो भी एक मुस्लिम देश पर हमला करवाने के लिए। तो आज जो डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लिप फ्लॉप किया है, डॉक्टर इजी देखिए, एक चीज बहुत क्लियर है, डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है। उनको कहां से पता लगेगा वास्तविक सिचुएशन? कहां से? प्रेसिडेंट हैं, उनको मिलिट्री इंटेलिजेंस रिपोर्ट करती है, उनको सीआईए रिपोर्ट करती है, और उनको मोसाद से इनपुट मिलता है, शिनबेट से इनपुट मिलता है, उनको ब्रिटेन की MI6 ब्रीफ करती है। सारे ब्रीफ में क्लियरली लिखा हुआ है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा है। मोसाद वाले में क्या लिखा होता है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश
कर सकता है। मोसाद वाले में ये नहीं लिखा कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है। मोसाद रिपोर्ट में ये लिखा है डोनाल्ड ट्रंप को जो पेश की गई कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर सकता है। बाकी सारी CIA, MI6, पेंटागन की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस सब क्लियरली कहती है कि ईरान बॉम्ब बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्लियरली, कैटेगरिकली। जी डॉक्टर रिजवी। बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं कि ये सूरत हाल जो है वो काबिले गौर है और इस तरह की चीज़ों को देखना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। और सिचुएशन जो कैप्टन साहब हम देख रहे हैं कि बार-बार जिस तरह से एक प्रेशर बनाना, और आप सही कह रहे हैं, आपने हालाँकि मैंने कहा कि बेवकूफ़ी कर रहे हैं या किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपने उस चीज़ को बड़ी खूबसूरती से ईरान ने ये जो कहा है कि पाक और तुर्की से कहा कि दोबारा हमला ना करे अमेरिका। ये पाक और तुर्की को फिर से लेकर के आए हैं। इसका क्या मतलब है? ये डायरेक्ट मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ईरान अमेरिका को डायरेक्ट बात भी नहीं करना चाहता। यहाँ पे देखिए ईरान ने अमेरिका ये यहाँ पे न्यूज़ जो है कि ईरान ने अमेरिका को एक बार फिर खबरदार किया। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिकी फ़ौज ईरानी ठिकानों पर नए हमले किए तो वो इसका कड़ा जवाब देगा। इससे पूरे मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ जाएगा। ये चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि तेहरान के साथ बातचीत से उनका भरोसा कम हो रहा है। ट्रंप ने और हमले की धमकी दी थी। एक पूरा माहौल बनाया जा रहा था कि साहब इसमें एक मिनट थोड़ा-सा आवाज़ में। तो अब ये सिचुएशन जो है बहुत क्लियर हो गई है। फिर से बयान आ गया डोनाल्ड ट्रंप का कि नहीं साहब ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और बातचीत पक्की हो गई है। क्या कैप्टन साहब थोड़ा-सा अगर हम डिप्लोमैटिक सोच के साथ इस पे बातचीत करें, तो क्या अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप कुछ छिपा रहे हैं इज़राइल से या बेंजामिन नेतन्याहू से? अंदर-अंदर बात हो रही हो, क्योंकि हमास को भी लेकर के आप देखिए कि इज़राइल को बिल्कुल इग्नोर किया गया। बिल्कुल मैं अभी आपकी आवाज़ वो कर दूँगा, अनम्यूट कर दूँगा, चूँकि आवाज़ टकरा रही है, आवाज़ टकरा रही है। कैप्टन साहब, अभी मैं आपको अनम्यूट कर दूँगा। तो क्या छिपा, क्योंकि आप देखिए गाज़ा में जो बोर्ड ऑफ पीस और जिस तरीके से चीज़ें उसमें डायरेक्ट बात की अमेरिका ने हमास से, डायरेक्ट कनेक्ट और बड़े खामोशी के साथ की। तो क्या ईरान से भी कोई ऐसी बड़ी डील हो सकती है खामोशी के साथ, जिसमें इज़राइल को ना बताया जाए और बाद में चीज़ें सामने आएँ? कैप्टन साहब। कि अमेरिका क्या वाक़ई ईरान के साथ डायरेक्ट कोई बातचीत कर रहा है? बातचीत कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल जो डिप्लोमेटिक बैग होता है, उसके ज़रिए बातचीत नहीं कर रहा। दर्शकों को मैं बताता हूँ, डिप्लोमेटिक बैग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री को अपनी चिट्ठियाँ देता है, अपने चिट्ठियों में अपनी विचार बताता है और जवाब में दूसरा कंट्री भी चिट्ठी वापस जवाब देता है, अपना विचार बताता है। एक समय में डिप्लोमेटिक बैग जो है वो चिट्ठियों का होता था, फिज़िकली होता था, एक थैले नुमा चीज़ चलती थी, एम्बेसी टू एम्बेसी। अब जो सिस्टम है वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो जो फॉर्मल यानी जो एम्बेसी टू एम्बेसी वाला है वो स्विच ऑफ किया गया है। लेकिन बैकग्राउंड में बहुत सारे इंटरलोक्यूटर्स हैं, बुद्धिजीवी हैं जो कि अमेरिका के प्रपोज़ल को ईरान तक दे रहे हैं और ईरान से जो जवाब आता है उसको अमेरिका तक भेज रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर है कि वो नवंबर इलेक्शन होने वाला है, वोटिंग डे के पहले-पहले वो इस युद्ध को खत्म हो गया ऐसा डिक्लेयर कर दें। तो डोनाल्ड ट्रंप पशुपेश में नहीं है, उनको मालूम है ये युद्ध अब खत्म करना है। जी, डॉक्टर रिजवी। टाइम टाइम का वो है कैप्टन साहब, मैं एक छोटा-सा सवाल, ये क्यों अचानक जो है वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भई मिडल ईस्ट खाली कर दो, सब चले जाओ। अच्छा, जर्मन और दूसरे मुल्कों ने भी ऐसा माहौल कल बनाया था कि जैसे अभी अटैक हो जाएगा। कुछ नहीं, इस तरह का माहौल क्यों? या अ, इसलिए कि अब अमेरिका जो है वो अपने बेसेस को खाली कर रहा है? क्या वजह क्या है इस तरह का वो माहौल बनाना?
हाँ, डॉक्टर रिजवी हो ये रहा है कि अमेरिका और उसके कुछ मित्र यूरोप में भी इस तरह का माहौल कभी क्रिएट कर देते हैं। अमेरिका इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहा है ईरान पर दबाव डालने के लिए। यानी अब जब हमने अपने नागरिकों को बुला लिया है उसका मतलब है अब बम गिरने वाला है। यूरोप के जो देश हैं, जर्मनी, ये भ्रम में आ जाते हैं बेचारे, इनको पता नहीं लग रहा है कि वाक़ई क्या बम गिरेंगे, तो ये अपने नागरिकों को कि एडवाइज़री जारी कर देते हैं। अब बात ये है कि क्या वाक़ई बॉम्ब्स गिरेंगे? इलेक्शन के पहले बॉम्ब्स गिरने बंद हो जाना ज़रूरी है, ऐसा रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को बार-बार बोल रहे हैं। सब जगह ऐसा है कि रिपब्लिकन पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो अब वहाँ प्राइमरीज़ तो ओवर हो चुकी हैं, तो रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट्स को हारने की जो आभास है वो शुरू हो गया है। डेमोक्रेट कैंडिडेट्स जो हैं उनको जीतने की खुशबू आनी शुरू हो गई है और इसके साथ ही अगर यही हवा चली और 7 सीटें रिपब्लिकन्स हार जाएँ, यानी 7 सीटें और डेमोक्रेट्स जीत जाएँ, तो फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट में डोनाल्ड ट्रंप की माइनॉरिटी हो जाएगी और बतौर प्रेसिडेंट उन्होंने जो हाथ में चाबुक रखा हुआ है ना वो पेन, स्केच पेन मोटा-सा, उनको उसको ठंडे बस्ते में डालना पड़ेगा। जी।